स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हॉलीवुड फिल्मों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि समझा जाता है डिटेल्स में, हर इमोशन के साथ। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की नींव रखी। एक अरबपति प्लेबॉय जीनियस की कहानी जो गलती से नहीं बल्कि कष्ट से हीरो बनता है। ये है आयरन मैन 2008, टोनी स्टार्क की कहानी, जहां एक हथियार बनाने वाला खुद हथियार बन जाता है। कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर से, एक अमीर, प्रतिभाशाली और अहंकारी हथियार निर्माता जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। वो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें और हथियार बनाता है जो US आर्मी और सरकार इस्तेमाल करती है। फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान में, जहां टोनी एक हथियार डेमो दिखाने गया है। वो जेरिको मिसाइल दिखाता है, एक ऐसी मिसाइल जो पूरे पहाड़ को उड़ा देती है। लेकिन उसी दौरान उसकी गाड़ी पर आतंकी हमला करते हैं और वही हथियार जो उसने खुद बनाए थे उसी पर इस्तेमाल हो जाते हैं। टोनी बुरी तरह घायल होता है और उसकी छाती में शार्पनल मेटल पीसेस फंस जाते हैं। टोनी की आंख खुलती है एक अंधेरी गुफा में। वो अब 10 रिंग्स नामक आतंकवादी संगठन के कब्जे में है। उसके पास एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर होयसेन, जो उसकी जान बचाने के लिए उसके सीने में एक छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाता है ताकि धातु के टुकड़े उसके दिल तक न पहुंचे। आतंकी टोनी को कहते हैं, हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनाओ, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन टोनी और यिनसेन गुप्त रूप से कुछ और ही बना रहे होते हैं, एक आयरन सूट जो बुलेट प्रूफ और आग से सुरक्षित हो। टोनी उस सूट के अंदर एक छोटा आर्क रिएक्टर लगाता है, एक मिनी पावर सोर्स जो उसके सीने और सूट दोनों को ऊर्जा देता है। दोनों मिलकर मार्क एक आर्मर बनाते हैं। यिनसेन टोनी को कहता है, मत भूलो, तुम्हें जिंदा रहना है, किसी कारण के लिए। आखिरी सीन में जब वो भागने की कोशिश करते हैं, यिनसेन खुद को बलिदान कर देता है और टोनी पहली बार उड़ते हुए गुफा से बाहर निकलता है। टोनी अब वापस अमेरिका पहुंचता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करता है, अब मैं हथियार नहीं बनाऊंगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि स्टार्क इंडस्ट्रीज की पहचान ही हथियार थे। उसकी असिस्टेंट पेपर पॉट्स, ग्वेनेथ पैल्ट्रो, हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। टोनी अब अपने वर्कशॉप में नया सूट डिजाइन करना शुरू करता है, एक अपग्रेडेड हाईटेक मार्क II आर्मर। वो इसमें फ्लाइट सिस्टम, AIJ, ARVIS और नए रिपल्सर वेपन्स जोड़ता है। लेकिन पहली उड़ान टेस्ट के दौरान वो लगभग घर की छत तोड़ देता है और यही आयरन मैन बनने की असली शुरुआत है। टोनी का बिजनेस पार्टनर ओबडाया स्टेन असल में दुश्मन निकलता है। वो स्टार्क इंडस्ट्रीज से हथियार चोरी करके 10 रिंग्स आतंकियों को सप्लाई करता रहा है। ओबडाया चाहता है टोनी को हटाकर कंपनी खुद संभाले। वो टोनी के पुराने सूट मार्क X के हिस्से ढूंढता है और उससे भी बड़ा आयरन मॉन्गर सूट बनवाता है। टोनी को यह सच्चाई तब पता चलती है जब पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज की गुप्त फाइलें मिलती हैं, जहां लिखा होता है कि टोनी की अपहरण की योजना ओबडाया ने ही बनाई थी। ओबडाया टोनी के सीने से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और टोनी लगभग मर जाता है। लेकिन पेपर पुराने रिएक्टर को वापस लगाती है जो अब उसकी हार्ट बन चुका है। फिल्म के क्लाइमेक्स में टोनी अपने नए सूट में ओबडाया के आयरन मॉन्गर से लड़ता है। लड़ाई शहर के बीचों बीच होती है, ऊंची बिल्डिंग्स पर, आग के बीच, जहां आयरन मैन अपने नए रिपल्सर बीम्स का पूरा इस्तेमाल करता है। आखिर में टोनी ओबडिया को धोखे से आर्क रिएक्टर कोर के ऊपर खींच लाता है और उसे ओवरलोड कर देता है। वो विस्फोट में मर जाता है और टोनी बच जाता है। फिल्म के अंत में प्रेस फिर टोनी से पूछती है, क्या यह सच है कि आप ही आयरन मैन हैं? टोनी पहले झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है और मुस्कुराकर कहता है, आई एम आयरन मैन। यही लाइन पूरी मार्वल यूनिवर्स की शुरुआत करती है, क्योंकि यह था पहला पल जब एक सुपर हीरो ने अपनी पहचान छुपाने से मना किया। फिल्म के बाद आता है निक फ्यूरी, सैमुअल L. जैक्सन, जो टोनी से कहता है, तुम सोचते हो कि तुम ही अकेले हो जिसके पास सुपर पावर है? मैं तुम्हें एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बताने आया हूँ। और वहीं से शुरू होता है पूरा MCU, जो आगे जाकर एवेंजर्स तक पहुँचता है। आयरन मैन 2008 असल में रिडेम्पशन की कहानी है, कैसे एक स्वार्थी इंसान अपने कर्मों से हीरो बनता है। आर्क रिएक्टर सिर्फ उसकी छाती में नहीं बल्कि उसके अंदर की नई सोच का प्रतीक है।
टोनी स्टार्क का यह सफर दिखाता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि जिम्मेदारी में होती है। तो दोस्तों, यह थी आयरन मैन 2008 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ मार्वल की शुरुआत की बल्कि हमें यह सिखाया कि हीरो कोई जन्म से नहीं बनता, वो खुद को बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर मार्वल और हॉलीवुड फिल्म को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।